नमस्कार दोस्तों। आईबीएस नौजवानी में कितना तकलीफ देती है, ये बात वही इंसान समझ सकता है जो सच में 18 से 25-26 साल का है और वो आईबीएस से जूझ रहा है। वो कितना तकलीफ झेलता है अपनी जिंदगी में। एक तो उसको फ्यूचर की टेंशन हमेशा सताए रखती है कि मुझे आगे कुछ बड़ा करना है, अपनी जिंदगी को एक सक्सेस सफल बनाना है। माँ बाप परेशान है, उनकी जिंदगी जो है वो एकदम एंड टाइम पे पहुंच चुकी है, वो बूढ़े हो गए हैं, अब उनके अंदर और कमाने की कैपेसिटी नहीं रही। लेकिन आईबीएस के मरीज जो नौजवान हैं उनका हाल बूढ़ों से कम तो कम नहीं होता। वो वास्तविकता में एक बूढ़ा इंसान तो अपने आप को एक सुकून देने के लिए उस दौर में पहुंच जाता है और उसको किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन आईबीएस का मरीज अपने आप को बूढ़े से भी बदतर महसूस करता है, कैंसर पेशेंट से भी ज्यादा बदतर अपने आप को महसूस करता है कि मैं 3 साल से परेशान हूँ आईबीएस से, इतने डॉक्टर्स को दिखा लिया लेकिन कोई समाधान नहीं मिला, इतने हजारों लाखों रुपए की मैं दवा खा चुका हूँ लेकिन फिर भी मेरा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हुआ, मैं इस बीमारी से अभी तक जूझ रहा हूँ। घर वाले ताना देते हैं कि तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, तुम ज्यादा सोचते हो, इस वजह से तुम्हें ये बीमारी है। माँ बाप भी यही मानते हैं कि ये ढोंग करता है, ये नाटक करता है, इसको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन फिर भी ये इस तरीके से हरकत करता है और वो चीज हर आईबीएस के मरीज जो इस बीमारी से जूझ रहा है, चाहे आईबीएस डायरिया वाला हो जिनको बार बार मोशन होने की समस्या है, चाहे आईबीएस कॉन्स्टिपेशन वाला हो जिनको आईबीएस कब्ज की समस्या है, या फिर मिक्स वाला ही आईबीएस वाला मरीज क्यों ना हो, सारे के सारे इस प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। एक तो जो फिजिकली इस प्रॉब्लम को जूझते हैं, इंटरनली उसको हर रोज फेस करते हैं, वो तो जो जूझते ही हैं। लेकिन जो घर वाले हैं उन्हें ताना दे देकर उन्हें और बूढ़ा बनाते हैं, उन्हें और स्ट्रेस देते हैं। वो इंसान रो रो कर बात करता है। जब कोई नौजवान आदमी अपनी आकर जब फर्स्ट टाइम मुझे कहानी सुनाता है तो वास्तविकता में मुझे ये कोई कहानी नई तो नहीं लगती है, लेकिन उस मरीज के लिए ये कहानी नई होती है कि मैं क्या ऐसा गलत काम कर चुका हूं अपने जिंदगी में जो इस बीमारी से जूझ रहा हूं, कोई समाधान नहीं मिल रहा है, मैं एकदम हताश हो चुका हूं, बर्बाद हो गया हूं, क्या करूं सर, कुछ समझ में नहीं आता। घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, जान नहीं बची कि मैं खुद अपने आप को संभाल सकूं। मैं आगे आने वाले अपने पार्टनर को कैसे संभालूंगा, या फिर आगे आने वाले जो हमारे फैमिली मेंबर्स होंगे, एक तरीके से हमारे बच्चे या फिर बच्ची, जो भी आगे मेरे शादी के बाद जो मेरी एक पर्सनल फैमिली बनने वाली है, मैं उसको किस तरीके से मैनेज करूंगा। क्योंकि मैं खुद ही जब पर्सनल अपने आप को ही ठीक नहीं महसूस कर रहा हूं, जब मैं खुद बीमार हूं, तो मैं आगे क्या ही लोगों को करूंगा। अब घर वाले ये बोलते हैं तुझे कुछ नहीं हुआ, तू बिल्कुल ठीक है, तुझे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन तू नाटक करता है, इस बीमारी को लेकर झूठ बोलता है। यही बात दोस्त भी बताते हैं, दोस्त भी बोलते हैं यार तू ज्यादा सोचता है भाई, तुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर तुझे कोई बीमारी होती या फिर तुझे कुछ बड़ा प्रॉब्लम होता तू अब तक मर जाता। क्योंकि इतने लंबे समय तक 3 साल 4 साल से कोई बीमारी नहीं टिकती, इंसान मर ही जाता है। लेकिन आईबीएस अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो आपको मारती तो नहीं है, लेकिन हर रोज आपको मारती है। इस बात को याद रखने की जरूरत है। जो लोग फैमिली मेंबर्स ये वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा अगर आपके घर में आईबीएस पेशेंट है तो थोड़ा उसकी मजबूरी को समझिए, उसकी परेशानी को समझिए, ताकि उस बेचारे का कोई तो हो जो उसकी परेशानी को समझ सके। क्योंकि आगे जो और भी बीमारियां होती हैं उसको तो लोग समझ जाते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर साफ एकदम क्लियर शब्द में बोलते हैं हाँ इनको परेशानी है, इस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। लेकिन आईबीएस के मरीजों को तो डॉक्टर्स भी धुतकार देते हैं। ज्यादातर मरीज ऐसे आके बताते हैं कि अगर किसी भी डॉक्टर के पास सर हम लगातार 3 बार चले गए तो वो तीसरी बार में धुतकार देगा, भगा देगा अपने क्लिनिक से, बोलेगा कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आइंदा आने की जरूरत नहीं है, तुम बस तुमको इतनी मेडिसिन दिया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारी सारी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल है। ए टू जेड सबसे बड़ी बात यही होती है कि आईबीएस में सारी रिपोर्टें नॉर्मल होती है तो डॉक्टर और आपको इस चीज को बोल देता है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, और घर वालों को भी समझा देता है कि इस बंदे को, तुम्हारे इस बेटे को, तुम्हारे इस भाई को, तुम्हारी इस बहन को कोई दिक्कत नहीं है, ये बेवकूफ बनाता है, कामचोर है, काम नहीं करना चाहता, ये आगे जिंदगी के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहता, आप लोगों का भी टाइम खराब कर रहा है और अपनी ये जो नौजवानी की जिंदगी है, जो वक्त होता है 18 साल से 25 साल को, इसको भी बहुत बुरी तरीके से खराब कर रहा है। जो इंसान सक्सेस होना चाहता है वो 18 साल से 25 साल की उम्र में सक्सेस हो सकता है, उसके बाद वो एक जिम्मेदार बन जाता है। अगर शादी हो गई तब तो वो जो भी काम कर रहा है, जो भी बिजनेस कर रहा है, बस उसी पे टिक जाता है, रुक जाता है, अब उसी पे वो जीना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप 18 साल से 25 साल की उम्र में कुछ बड़ा कर लेते हो तो आप काफी कुछ कर सकते हो अपनी जिंदगी में, जो भी अपनी जिंदगी को आप सफल बनाना चाहते हो उस मुकाम तक अपने आप को पहुंचा सकते हो।
लेकिन वास्तविकता में आईबीएस एक ऐसी खतरनाक खराब परेशानी है, खराब प्रॉब्लम है। इसे बीमारी नहीं बोल सकते, क्योंकि बीमारी में लोग मर जाते हैं अगर लंबे समय तक वो टिकी ही रहती है तो, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है। लेकिन आईबीएस एक ऐसी डिजीज है, ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आईबीएस से जूझ रहा इंसान हर रोज मरता है, पेट दर्द से परेशान रहता है, मोशन लूज से परेशान रहता है, कॉन्स्टिपेशन से परेशान रहता है, बोलता है कि जितने पैसे सर कमाता हूं सब इसमें लगा देता हूं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिलता। इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन यही था कि जो लोग परेशान है वो अपने घर वालों को दिखाएं, बताएं कि वास्तविकता में आईबीएस का मरीज कैसे महसूस करता है, वास्तविकता में उसकी परेशानी है, बड़ी परेशानी है। लोग जो कि बिल्कुल समाज में आईबीएस के मरीजों को तवज्जो नहीं देते, उसको वैल्यू नहीं करते उसकी प्रॉब्लम को, लेकिन सच में उसकी बॉडी इतनी एसिडिक हो चुकी होती है, स्पेशली आईबीएस कॉन्स्टिपेशन वालों को, कि उसका हाथ पैर हर वक्त ऐसे दर्द करता है, कमजोरी से महसूस करता है, डिप्रेशन से जूझता है, नींद नहीं आती, रात रात भर इसी बीमारी के बारे में सोचकर वो गुजार देता है। सुबह होता है तो वही परेशानी, 24 घंटा उसके दिमाग में आईबीएस पेट की प्रॉब्लम चलती रहती है। हर इंसान तो अपने सक्सेस पॉइंट के बारे में सोचता रहता है कि मुझे आगे जिंदगी में क्या कुछ करना है, लेकिन आईबीएस का मरीज बीमारी से ही जूझता रहता है। हर वक्त वो अपने दिमाग में आईबीएस 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 ही चलता है। उसका जो दिमाग होता है वो बिल्कुल पेट में लग चुका होता है, उसको अदर कोई भी चीज समझ में नहीं आती। जो भी अगर मरीज देख रहा है तो आप जाइए, मेरी सारी वीडियोस को देख जाइए ट्रोल करके। सारे लोगों ने मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया, आज अपनी नौजवानी को बहुत सुकून से जी रहे हैं, अपने मैरिड लाइफ को अच्छी तरीके से जी रहे हैं। जो लोगों को मैंने ठीक किया, आप भी अगर इस समस्या से सच में परेशान हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करो, हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन जितनी चीजें मैंने वीडियोस में बताई, सच में आईबीएस का मरीज वैसा ही जूझता है, और वो वास्तविकता में अपनी जिंदगी में एक नॉर्मल बीमार आदमी से ज्यादा वो अपने आप को बीमार महसूस करता है, परेशान रहता है। तो प्लीज उसके प्रॉब्लम को नाटक ना समझिए, वो सच में परेशान रहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आईबीएस का मरीज अपने फैमिली मेंबर को इस वीडियो को दिखाना चाहता है, आप इस वीडियो को उन तक पहुंचा दीजिए या उनको दिखाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपकी परेशानी को समझेंगे और आपकी जो भी स्थिति है उसको मैनेज करेंगे कि हाँ सच में वो वास्तविकता में वो परेशान है। तो उसके बारे में इतने गलत कमेंट्स करना बहुत बुरा है, क्योंकि वो बीमारी से भी जूझता है और घर वालों के तानों से भी। तो प्लीज इस चीज को, अगर आप फैमिली मेंबर ये वीडियो देख रहे हो तो इस चीज को, उसकी मजबूरी को समझिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और किस मुद्दे पर आप चाहते हैं वीडियोस को देखना, उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपना ट्रीटमेंट हमसे ऑनलाइन लेकर 4 से 6 महीने के अंदर जड़ से इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।